हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। मैं आज बात करने वाला हूँ डीमंस ऑफ द शैडो रियल्म के एपिसोड नंबर 16 के बारे में। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे एपिसोड की तरफ। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो स्वॉर्डमैन होता है उसके सामने भाई लेफ्ट आता है, तो लेफ्ट को थोड़ा मॉक करता है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अब राइट थोड़ा सा लेफ्ट को और उकसा देता है, लेफ्ट भाई सीधा जाके उसके साथ भिड़ जाता है। पहले तो भाई उसके ऊपर एक लात बजाता है और डॉज करता है, फिर अपना स्वॉर्ड से बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन भाई लेफ्ट सब अपने हाथों से रोक देता है क्योंकि लेफ्ट का कुछ खरोच नहीं आने वाला, क्योंकि वो स्टोन से बनाया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं लेफ्ट उसका स्वॉर्ड ऐसे पकड़ता है और उसको तोड़ देता है। देने के बाद उसका स्वॉर्ड भाई फिर से रीजेनरेट हो रहा है क्योंकि उसका स्वॉर्ड भाई डीमन है, कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है कि टूट जाएगा। फिर ये देख के लेफ्ट थोड़ा सा हैरान होता है, फिर लेफ्ट उसके ऊपर और एक मुक्का बजाता है, लेकिन वो डॉज करके पीछे जाके लेफ्ट का हैंड काट देता है। ठीक है, एक राइट हैंड काट दिया लेफ्ट का। ठीक है, अब ये देख के भाई डेरा का तो फट गया। डेरा बोलता है, लेफ्ट बोलता है अबे शांत हो जा, ये कुछ नहीं है, मुझे बस घर जाना है और जाके ठीक कर लूंगा क्योंकि हम लोग स्टोन से बनाया हुआ, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेरा हाथ काट दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया हूँ। फिर राइट भी वही बोलता है, हाँ मैं स्टोन से बनाया हुआ है। फिर भाई वो स्वॉर्डमैन अपने पोजीशन में आता है, तब राइट बोलता है मैं देख पा रहा हूँ इसका जो स्वॉर्ड है डीमन है और इसमें बहुत सारे लोगों का ब्लड है, मतलब ये बहुत सारे लोगों को मार के रखा है। बोलता है बिल्कुल मैं सबको मारता हूँ, चाहे वो डीमन हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, अगर मुझे पे करते हो, अगर तुम पैसा देते हो तो मैं उन लोगों को काटूंगा। मतलब ये बंदा सीधी सीधी यही बात बोल रहा है, तुम पैसा फेंको मैं उसको काटता हूँ, ऐसा ही। ठीक है, फिर राइट बोलता है ठीक है, अभी अभी ताजा ताजा खून भी लगा हुआ है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि हिगाशी वाला विलेज और जो एसोसिएशन था उसका भी काटे हो तुम, लेकिन एक खून का मैं गंध पा रहा हूँ जो अलग है, जिसको मैं पहचानता हूँ, यूरू का मम्मी और पापा। भाई समझ रहे हो बंदा क्या करने की कोशिश की, मतलब बोलने की कोशिश कर रहा था, वो यूरू का मम्मी पापा को भी यही हरामजादा ने मारा है। फिर वहीं पे सीन काटा हो कि हम लोगों को यूरू की तरफ लाया जाता है, तो आसुमा यूरू को जैसे बोल रहा था कि तुम रेडी हो ना मरने के लिए। फिर यूरू बोलता है तुम लोग मुझे मार दोगे। फिर आसुमा बोलता है अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो, हम लोगों के साथ ज्वाइन करते हो, तो तुमको हम लोग नहीं मारेंगे, और ये देखो ये मेरा अंकल है, मेरा मम्मी का बड़ा भाई। फिर वो बंदा आके बोलता है देख बच्चे, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, हिगाशी गांव का जो लोग है वो तुम्हें हरगिज मारना चाहता था, मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने यूरो को मारना चाह रहा था। तुम हिगाशी गांव को मतलब बिलोंग नहीं करते हो, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, और देखो तुम जिन लोगों के साथ हो तुम उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो भी हिगाशी गांव के है, वो कभी भी तुम्हें मार सकते हैं। मतलब मैनिपुलेट कर ही जा रहा है बंदा यूरो को। बोलता है तुम हमें ज्वाइन करो, हमारा क्लैन का नाम है शिनगो क्लैन। बोलता है अच्छा तो तुम लोग अलग क्लैन से हो, तुम लोग मतलब वो क्या बोलते हैं कागेमोरी क्लैन से नहीं हो। बोलता है आसुमा बोलता है नहीं मेरा पापा मेरे से अलग है, वो बहुत सॉफ्ट दिल है, जो मेन कागेमोरी क्लैन है वो बहुत सॉफ्ट है, तो हम लोग मतलब जो शिंगो क्लैन है यही पर चाहते है, ये सब कुछ तुम्हें करने का इजाजत देता है, इधर बहुत इंटेलिजेंट लोग भरे पड़े, और तुम अगर मुझे ज्वाइन करते हो, बूढ़ा बोल रहा है, तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, पैसा दूंगा, रिसोर्सेज दूंगा, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। यूरू थोड़ा सा सोचता है, बोलता है मैं बहुत सोच रहा हूँ, लेकिन देखो मैं एक सिंपल से लाइफ डिजर्व करता हूँ, मैं चाहता हूँ जीने का, मैं आशा को उस जेल से मुक्त करना चाहता हूँ, मैं एकदम सीधा सा एक हंटर बन के रहना चाहता हूँ। फिर वहीं पे सीन काट हो के हम लोगों को लेफ्ट और राइट के उधर लाया जाता है। अब राइट बोलता है सच सच बताना, तूने ही मारा है ना उन लोगों को या और कुछ किया। बोलता है मैं बहुत सारे लोगों को मार के रखा हूँ, तो मुझे ये पता नहीं मैं किसको काटा हूँ किसको नहीं काटा। फिर लेफ्ट और राइट गुस्सा हो जाता है, डेरा को बोलता है तुम इधर से भाग, और भागने से पहले कुछ करो। अब क्या करता है डेरा, 2 गोली चलाता है और भागते हुए जाके लाइट ऑफ कर देके चले जाता है। अब लेफ्ट और राइट भाई क्या करते हैं, अपने खून के स्मेल लेते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। स्वॉर्डमैन को पता है, तो भाई वो अपने स्वॉर्ड ऐसे पकड़ता है अंधेरे में, और लेफ्ट और राइट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, और तो वहीं पे सीन काट हो के हम लोगों को डेरा को दिखाया जाता है जो बाहर भागते हुए आता है। बोलता है उन लोग संभाल लेगा, मुझे जाके यूरू को ढूंढना चाहिए। तब डेरा सेंस करता है कोई तो है इधर। फिर देखता है उसका जो बॉस है, उसका जो एसोसिएशन जो मतलब अपना हाना को काम दिए, तो वो देख के बोलता है अच्छा डेरा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हाना ने बता दिया। बोलता है नहीं मुझे हाना ने नहीं बताया, यूरू किडनैप हो चुका है। फिर वो बंदा बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो। फिर ऐसे ऐसे बातचीत होते होते उन लोगों के अंदर मतलब हिगाशी गांव के बिट्रे करने के बाद भी आ जाता है, क्योंकि डेरा भाई यूरू को पूरी तरह से ट्रस्ट देना चाहता है। फिर डेरा बोलता है अगर तुम ये बात नहीं मानते हो तो मैं
खिलाफ भी फाइट कर सकते हो। फिर वो बोलते हैं ये लोग ये सब कुछ हम लोग बाद में सल्टा लेंगे, तुम्हें डीमन पकड़ो और यूरू को जाके ढूंढो। फिर डेरा उस डीमन को पकड़ता है और यूरू को जाके ढूंढने लगता है, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि जो शिंगो क्लैन के बंदा है और एक कागेमरी क्लैन के बंदा इधर कहीं गया है, तो तुम इधर जाओ, उन लोगों को ढूंढ के निकालो, यूरू को बचाओ। फिर सीन काट अप होता है, हम लोगों को लेके आ जाता है लेफ्ट और राइट के फाइट में, जो दोनों मिलके भाई उसको कूट रहा है, लेकिन वो सब कुछ डॉस कर रहा है, ठीक है, वो स्वॉर्डमैन। अब भाई उस स्वॉर्डमैन को समझ में आ गया कि ये दोनों मुझे ट्रैप कर रहा है और यहीं पे रोक रखने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे इधर से निकलना होगा। फिर वो उधर पड़े हुए इंसानों को सर उठाता है, उठा के भाई लेफ्ट की तरफ फेंकता है, लेफ्ट उसको पकड़ लेता है। लेने के बाद भाई वो बंदा सीधा ऊपर भागता है, कूद के जो साथ होता है वो काट के बाहर निकल जाता है। आप वो देखते हैं उसके सामने लेफ्ट है। फिर वो बोलता है अच्छा आप तो बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो लेफ्ट, क्योंकि जो चांद है वो पूरा है। लेफ्ट बोलता है ये तेरा आखिरी पूरा चांद है, तो एंजॉय कर ले बेटे। बोलता है हाँ तुम भी एंजॉय कर लेना। फिर भाई वो एक मूव चलाता है लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट के गले में, ठीक है। पढ़ने ही वाला होता है तब राइट आके लेफ्ट को लात मारता है, लेफ्ट दूर जाके गिरता है, मतलब लेफ्ट को बचा लिया। फिर लेफ्ट राइट को बोलता है थैंक यू। फिर भाई दोनों उठता है, राइट बोलता है अगर तुझे लेफ्ट को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। वो स्वॉर्डमैन भाई राइट के ऊपर टूट पड़ता है। भाई राइट के एक इधर मतलब कट भी लगता है, मतलब पेट में कट लगता है, लेकिन भाई स्वॉर्ड उधर ही अटक जाता है, स्वॉर्ड तोड़ देता है। देखिए जो कट लगा हुआ था ना उधर के जो स्वॉर्ड अटक के था वो भी तोड़ दिया भाई। फिर भाई फाइट करता है, फिर राइट थोड़ा सा हटता है और लेफ्ट आके उसके ऊपर अटैक करने वाला हो, तो बंदा सोचता है कि इसका लेफ्ट राइट हैंड नहीं है तो लेफ्ट में ही मारेगा। भाई क्या करता है, जो हाथ वो कमर में बांध लिया था ना लेफ्ट, वो पकड़ के उसके मुंह पे दे मारता है। बोलता है ये इसका कटा हुआ हाथ भाई वेपन की तरह यूज कर रहा है, ठीक है। फिर वहीं पे हम लोगों को दिखाया जाता है उसके पास 2 स्वॉर्ड 3 स्वॉर्ड है। तो एक स्वॉर्ड में एक मतलब शायद कोई सेंसर वाला डीमन था, जो लड़की है वो बात करता है इधर कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत होने वाला है। फिर हम लोगों को 2 बंदे को दिखाया जाता है, आप सामने से कोई आया है, सामने से कोई आया है, मतलब कौन आया है, कागेमोरी क्लैन का बॉस जो मास्टर है। आके बोलता है क्या है शिंगो क्लैन है। वो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग इधर पार्ट टाइम काम करते हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं। एक बंदा कॉल करके बोलता है मतलब कॉल करके बोलता है कागेमोरी क्लैन का जो हेड है वो यहीं पे आ चुका है। ये बोलने ही वाला होता है तभी भाई उसके पीछे से वो बंदा उड़ते हुए जा, देख के तो उसका फट गया। और उसके बाद जो हमारा क्लैन का मास्टर है उसका नाम है कागेमोरी गोंजो, ठीक है भाई। वो बंदे के हाथ में भाई बिच्छू आ जाता है 2, और उसके बाद जो ऑरा रिलीज करता है भाई, एक एक करके सबको कूटता है। एक बंदा आता है मोटा सा, आके बोलता है तुम लोग इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, ये लीडर है, इसको मैं हैंडल करूंगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा डीमन कर पाएगा। फिर भाई उसके 2 मार्ट टाइप डीमन निकलता है। फिर भाई जो करता है ना, देखते कंकल का हाथ आया, एक को कंटेनर के साथ चिपका दिया, दूसरे को पैरों पे नीचे दबा दिया, उसका जो 2 डीमन था। फिर वो बुड्ढे भाई और भी कूटता है। अब भाई बुड्ढे के पीछे दिखाया जाता है भाई 100 के ऊपर डीमन है। फिर बंदे लोग बोलते इसके पास कितना डीमन है भाई। फिर बूढ़े आदमी जो थल पथल मचाता है ना उधर। फिर डेरा भी देख के बोलता है गेंजो इधर क्या करने आया, शायद वो जीरू को बचाने आया, जो कि अच्छी बात है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उस बंदे को भी सेंस हो गया और राइट को भी सेंस हो गया कि इधर कागेमोरी क्लैन का डीमन आ चुका है। फिर वहीं पे सीन काट होकर हम लोगों को ले जाता है कागेमोरी मेंशन में, जहाँ पे एक वो जो लड़की आया था ना अटैक करने, उस लड़की था और आशा था, ठीक है। फिर उस लड़की को एक कॉल आता है, आके वो बात करने के लिए बाहर जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उधर आता है और जो टकला बंदा था ना वो भाई उसका नाम क्या था मैं भूल गया, जो भी है तुम लोग समझ पा रहे हो, उसके पीछे एक रॉड होता है। फिर वो बोलता है गबीचन अभी इधर नहीं है, वो काम पे गया है, मुझे आपके पास ही रखना रहने के लिए बोला है, क्योंकि एसोसिएशन बहुत सख्त हो चुका है, मतलब क्या बोलते हैं एक्टिव हो चुका है, तो आपको चकन्ना रहना होगा। फिर आशा बोलता है तुम्हारे पीछे तुम क्या छुपा रहा है। फिर वो बंदा कुछ नहीं बोलता है, आशा की तरफ बढ़ता है। आशा बोलता है रुक जा, उधारी रुको, मेरे पास मत आना। फिर आशा अपनी मनी मन बोलता है अगर ये मेरे पास आया तो मैं जो उसका अटैक है ऑलमाइटी पूज वाला वो कर देगा, और वहीं पे एपिसोड खत्म। तो आई होप कि गाइस एपिसोड तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया तो फटाफट लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा और एक मजेदार वीडियो लेकर, बाय बाय।